दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपस्टॉक का एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है और ये जो वॉच लिस्ट मैंने बनाई है पूरी की पूरी फ्यूचर की वॉच लिस्ट बनाई है। आप देख सकते हो यूपीएल का फ्यूचर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का फ्यूचर, इन्फोसिस का फ्यूचर, बैंक निफ्टी, एलटी, टीसीएस, फिन निफ्टी, निफ्टी, ये सारे फ्यूचर्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब एक बात आप जान लो कि फ्यूचर्स को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको एक्सपायरी तक वो फ्यूचर होल्ड करना होता है। स्टॉक की तरह आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर होल्ड नहीं कर सकते। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना होता है और एक्सपायरी को बेचना होता है या फिर खरीदना होता है अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है। तो फ्यूचर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो और शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। बेसिकली फ्यूचर क्या होता है कि एक प्रिडिक्शन होता है कि निफ्टी की जो स्पॉट वैल्यू है वो मंथ एंड तक एक्सपेक्टेशंस होती है कि फ्यूचर की वैल्यू तक मैच करे। तो एक एक प्रिडिक्शन लगाते हैं लोग और एक अंदाज़ा लगा के फ्यूचर बाय करते हैं कि अगर लॉन्ग जाएगा तो इतना जा सकता है, शॉर्ट जाएगा तो इतना जा सकता है। सो बेसिकली बायर और सेलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसकी एक्सपायरी होती है मंथली, लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी हो जाती है। हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है और एट ए टाइम आपको 3 फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो कि 29 जून को एक्सपायरी है, जून का फ्यूचर है, जुलाई का फ्यूचर भी अभी इसी महीने में ट्रेड कर सकते हो, अगस्त का फ्यूचर भी इसी महीने में ट्रेड कर सकते हो। यानी कि हर महीने आपको 3 डेरिवेटिव्स के फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ट्रेड करने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। अब ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी फ्यूचर के ऊपर आपको पहले एनालिसिस करना है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनालिसिस कैसे करने हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बगैर कोई भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शन हो या फिर कोई स्टॉक आप बाय कर रहे हो। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आप बाय करें। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बाय अगर करना है, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप बाय करोगे, अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप शॉर्ट करोगे, जिसे हम सेल करना भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बाय का पोजीशन अगर लेना है तो बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंट्राडे की पोजीशन भी ले सकते हो और एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए डिलीवरी की भी पोजीशन ले सकते हो। अब क्योंकि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका जो क्वांटिटी होता है वो लॉट में आता है। एक लॉट आपको बाय करना होता है जिसमें 1300 क्वांटिटी अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब 1300 शेयर आप बाय करते हो एक लॉट के हिसाब से। तो एक लॉट बाय करने के लिए आपको पैसे कितने चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,63,371 रुपये अगर आपके पास होंगे तो ही आप ये बाय कर सकते हो। अब आप बोलेंगे कि इतने पैसे क्यों, ये भी कम है क्योंकि अगर आप 1300 क्वांटिटी को करंट प्राइस जो यहाँ पे दिखाई दे रही है इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस बड़ी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का सिर्फ 20% ही अपफ्रंट मार्जिन आपको यहाँ पे देना है। मतलब पूरा जो ट्रेड वैल्यू है इसका पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ 20% मार्जिन आपको यहाँ पे करना है, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो। तो सिंपल ये प्रोसेस है। अभी मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ बता रहा हूँ कि मैं बाय करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस अकाउंट में मेरे इतने पैसे नहीं डाले हैं मैंने। सो डोंट वरी। सो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। मार्केट ऑर्डर लगाना मतलब क्या होता है कि करंट मार्केट जो चल रहा है उस मार्केट पे ही आप बाय कर लोगे। लिमिट ऑर्डर लगाना मतलब क्या होता है कि आप प्राइस को निगोशिएट कर रहे हो, यानी कि प्राइस चल रही है अभी 696.25, आपको इसके नीचे प्राइस वाला अभी प्राइस चाहिए, इसके नीचे वाला प्राइस चाहिए, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। भाई मुझे 695 पे ही बाय करना है तो मैं यहाँ पे 695 डालूंगा और रिव्यू बाय ऑर्डर करूँगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है वो पेंडिंग रहेगा। जैसे ही ये प्राइस आएगी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिलीवरी में अगर हम फ्यूचर खरीदे तो उसी दिन हम बेच सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बेच सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो भी आप इसको बेच के निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में जब आप कोई फ्यूचर खरीदते हो तो आपको 9:15 के बाद खरीदना होता है और 3:30 से पहले बेचना होता है। तो ये आपको टाइमिंग इंट्राडे के पता होना चाहिए। डिलीवरी में भी आप ले सकते हो, जहाँ तक एक्सपायरी है वहाँ तक होल्ड कर सकते हो और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि कितने चार्जेस लगने वाले हैं, कितना फंड चाहिए और कितनी क्वांटिटी आएगी। ऑर्डर सबमिट करोगे तो आपका फ्यूचर बाय हो जाएगा और आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो। सेल करने के लिए भी सिंपली वही करना है।
अब बहुत, ये तो हो गया स्टॉक का फ्यूचर। अब आप इंडाइसेस भी फ्यूचर में बाय कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये 3 इंडाइसेस है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। अब ये इंडेक्स है तो इसमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, इसकी वजह से इसके फ्यूचर में आपको ट्रेड करना होता है। अब आपको फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चाहे मुझे बैंक निफ्टी पे बाय या सेल करना है तो मैं यहाँ पे बाय सेल का ट्रेड जो भी है ले सकता हूँ। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो बैंक निफ्टी में बाय करूंगा, बेरिश है तो सेल करूंगा। मैं एग्जांपल के लिए सेल करने की दिखाता हूं कि सेल करने के लिए भी सेम प्रोसीजर होती है, डिलीवरी और इंट्राडे। यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है अपस्टॉक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, स्ट्रैटेजीज। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्ट्रैटेजीज बनाने का मौका मिलता है। बनी बनाई स्ट्रैटेजीज इनकी जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हो और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बुलिश, बेरिश, वोलेटाइल, न्यूट्रल जो भी आपका व्यू है वो यहाँ पे बोल सकते हो और जो स्ट्रैटेजी इनकी है वो यूज़ कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, डिलीवरी सेम होती है, इंट्राडे वगैरह सारी चीज़ें सेम होती है। सिर्फ इसका लॉट साइज़ 25 का है। अलग अलग स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज़ होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 25 का लॉट खरीदते हो तो आपको यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन देना होता है 1,44,539, यानी कि 20% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू आपको यहाँ पे देना पड़ता है। सेम यहाँ पे लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट के लिए भी सेम मार्जिन है, बाइंग के लिए भी सेम मार्जिन है। सेल रिव्यू ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेक करके सबमिट ऑर्डर कर सकते हो और आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में शॉर्ट की पोजीशन नहीं बना सकते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी में भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है और एक्सपायरी तक होल्ड की जा सकती है। आपके एनालिसिस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती है। सो बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो और आराम से आपकी जर्नी शुरू कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर्पस वीडियो है तो ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।